वेलकम चीयर्स पेरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से हैं, उम्मीद से हैं। और आज मैं आपको बताने लगी हूँ सीएसएस क्वालिफाई करने का तरीका। जो सीएसएस एग्ज़ाम है, ये आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कोई स्लाइड्स आपके साथ शेयर नहीं करनी, जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी अभी और आपके साथ शेयर करूंगी। यू हैव टू फॉलो। तो सीएसएस जो है, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आपको पता है आपका जो मटेरियल है, आपका आंसर है, वो परफेक्ट होना चाहिए और वो आपका डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए बनाने पड़ते हैं आपको नोट्स। कभी भी ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप अपना सीएसएस का रिटन एग्ज़ाम बगैर नोट्स बनाए या सीएसएस एमपीटी बगैर नोट्स बनाए पास करें। जब तक आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो आप अपने माइंड में रख लें कि डॉन एडिटोरियल, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपने पेपर में कोट करने हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट वेल रिसर्च्ड आर्टिकल्स, जितने भी सीएसएस क्वालिफायर्स हैं, ठीक है, जितने भी क्वालिफाई करके गए हैं, मैं आपको एक चीज़ की श्योरिटी देती हूँ कि उन्होंने डॉन एडिटोरियल के भी नोट्स बनाए हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ ना सिर्फ सीएसएस की, बल्कि सीसी कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एसपीएससी की भी। जो सबसे पहली बात आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि डॉन एडिटोरियल, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, उसका मेरा सेपरेट ग्रुप बना हुआ है, मैं आपको दिखा दूँगी। अच्छा, इसके अलावा नंबर 2 पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कंपल्सरी सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। ठीक है, एमपीटी में आपने किए हैं, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट पास कर लिया है, ठीक है, मेरे तमाम स्टूडेंट्स ने पास किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने कंपल्सरी सब्जेक्ट से स्टार्ट लेना है। अगर ऑप्शनल करने हैं तो साथ कंपल्सरी को मैनेज करके ऑप्शनल करें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि मैं अपने ग्रुप्स की हाइलाइट्स भी आपको दिखा दूँगी, जो मेरा क्लासेस ग्रुप है। जनरल रीडिंग बहुत ज़रूरी है। जनरल रीडिंग, जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर किया होता है, उस लेक्चर में मैं चले उनको की पॉइंट्स करवा रही होती हूँ, लेकिन मैं उसके साथ कुछ उनको बता रही होती हूँ कि हाँ, आपने इसमें फ़्ला भी कर सकते हैं, ऐसे रिलेट करना है, आंसर को ऐसे इंटरप्रेट करना है। उसके लिए फिर आप कोई नोट्स, किसी के नोट्स फॉलो ना करें, आप डायरेक्ट गूगल पे जाएँ। गूगल पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, नोट्स में फिर मिस्टेक्स हो जाती है, वेबसाइट्स बनाते हैं, ब्लॉगर्स हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, डायरेक्ट गूगल पे जाएँ, उस चीज़ को सर्च कर लें। ठीक है, कोई नोट्स फॉलो ना करें, उनमें मिस्टेक्स होती हैं। आपकी इंग्लिश की ग्रिप स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इंग्लिश की ग्रिप अब ये भी नहीं कि आपने हाई लेवल की वोकैबुलरी यूज़ किया। एक बार देखेगा डिक्शनरी में मीनिंग एग्जामिनर, दूसरी बार, तीसरी बार उसने डिक्शनरी को हाथ नहीं लगाना, क्रॉस कर देना है। ठीक है, मतलब इतने कम्प्लेक्स वर्ड्स भी मत यूज़ करें। और राइटिंग प्रैक्टिस, 3 से 4 घंटे राइटिंग प्रैक्टिस करें। जो टॉपिक आप कर रहे हैं, आपको असाइन किया गया है सेशन में, क्लासेस में, आपने उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स एंड फिगर्स जैसे कि वेल रिसर्च्ड आर्टिकल्स, या फिर आपका टीचर है आपको बता रहा है, डॉन एडिटोरियल की रीडिंग करवा रहा है, वो आपका सही हकीकी टीचर है जो आपके साथ इंसाफ कर रहा है। ठीक है, अब मैं हूँ ना, मैं पूरा डॉन एडिटोरियल नहीं देती स्टूडेंट्स को, कुछ पॉइंट्स देती हूँ, कोई टॉपिक्स देती हूँ, और वो मेरे स्टूडेंट्स फुलफिल करते हैं। इट्स माई क्लासेस ग्रुप, ये मेरे स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है। अब ये देखिए, मैं सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रही हूँ स्टूडेंट्स को। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने उनको कंपल्सरी सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट करवाए, जैसे कि जीएसए स्टार्ट करवाया हुआ है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ठीक है, और अब इसमें आप एक चीज़ नोट डाउन करिएगा कि मैंने जो क्वेश्चंस उनको करवाए हैं वो सफिशिएंट है उनके लिए। मतलब अगर वो ये कर लें तो डैट इज़ इनफ। कोई इतना लेंथी मटेरियल मैंने उनको नहीं दिया हुआ, टू द पॉइंट की कंसेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं। ठीक है, कोई इधर उधर की बात नहीं की हुई। अगर वो यही कर लेते हैं तो वो इस पेपर को बहुत अच्छे से पास कर लेंगे, और इसको ना सिर्फ पास करेंगे बल्कि क्वालिफाई करेंगे। तो ये तमाम हाइलाइट्स हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी भी स्टार्ट हुआ, मतलब हर जो है ना, ग्रुप की अपनी एक क्वालिटी है। ठीक है, ये जो मेरा ग्रुप है ये न्यू ग्रुप है, ओल्ड ग्रुप भी है, ओल्ड ग्रुप में दूसरे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, सीएसएस के। तो
बताने का मकसद ये है कि आपने सब्जेक्ट्स को मैनेज रखना है, बैलेंस रखना है, ना सिर्फ एक सब्जेक्ट को फोकस करना है, बल्कि आपने कंपल्सरी को नहीं छोड़ना। सीएसएस का एग्ज़ाम पास करना है, कंपल्सरी सब्जेक्ट साथ लेके चलें। डॉन एडिटोरियल फैक्ट्स मैंने शेयर किए हुए हैं, ठीक है, वो मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चंद एक उन पे कुछ लेक्चर्स हैं, ठीक है, वीडियो एंड ऑडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो मैं शेयर करती रहती हूँ। ये डॉन एडिटोरियल जो डॉन फैक्ट्स हैं उसका ग्रुप है। बताने का आपको मेरा मकसद ये है कि आपने कैसे चीज़ों को, अब आपने एमसीक्यूज़ को भी इग्नोर नहीं करना, ठीक है। इनमें एमसीक्यूज़ वगैरह भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के, ये आपके सामने है। ऑडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है। और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं फिर स्टूडेंट्स को इस ग्रुप में टाइम देती हूँ। और डेली बेसिस के ये होते हैं, ना सिर्फ एक दिन के बल्कि डेली बेसिस के फैक्ट्स हैं। ये उनके पास सेफ रहते हैं, उन्हें फाइनल में प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो फ़लाँ न्यूज़पेपर देखें, फ़लाँ मैगज़ीन देखें। बस ये इनफ़ है, अगर वो ये कर लेते हैं तो ये इनफ़ है। और जो डॉन एडिटोरियल ग्रुप है उसमें वीडियो और ऑडियो लेक्चर्स हैं जो कि मैं स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रही हूँ। उसकी फ़ी 2200 रुपीज़ है फ़िलहाल। और जो सेशन की फ़ी है, सेशन के लिए आप में से जो स्टूडेंट, ऐसे एवल्यूएशन सेशन स्टार्ट हो चुका है, प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस, कैजुअल और इंग्लिश ऐसे प्रेजेंट कंपोजिशन सेशन, ठीक है, उसके लिए आपने इनरोल होना है तो हो जाए। एक और चीज़, आपका सीएसएस रिटन एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है। मैंने गेस्ट सेशन स्टार्ट किया है और लास्ट टाइम का भी जो गेस्ट सेशन था उसमें जो मैंने स्टूडेंट्स को गेस्ट दिए हैं, जो एरियाज़ करवाए हैं, सारा पेपर उनका उसमें से अटेम्प्ट हो गया था, ठीक है। 29 फरवरी 2024 तक रिटन एग्ज़ाम जिन्होंने देना है उनको तमाम सिलेबस में फ़िनिश करवा रही हूँ। एंड माई कॉन्टेक्ट नंबर इज़ अवेलेबल राइट हियर, सो यू मे कॉन्टेक्ट मी। जज़ाकल्लाह खैर, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।